रात्रि का अंतिम प्रहर, जब संसार की चहल पहल थम जाती है, जब सब सो रहे होते हैं, तब एक अदृश्य द्वार खुलता है। एक ऐसा क्षण जो समय के पार ले जाने की क्षमता रखता है। सुबह के 4 बजे का समय, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, ये वो पल है जब जीवन के बाहर नहीं, भीतर कुछ घटित होता है। ये वो क्षण है जब आत्मा की आवाज संसार के शोर से नहीं ढकी होती। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि क्या आप वाकई जागते हैं या सिर्फ नींद से उठते हैं? क्या दिन की शुरुआत शरीर की उठान है या आत्मा की? आप इस वीडियो को केवल एक आदत सुधारने के लिए मत देखें, इसे एक आमंत्रण समझें, अपने भीतर प्रवेश करने का, अपने होने को छूने का। हम हर दिन जागते हैं पर शायद जीते नहीं। सुबह 4 बजे का यह समय आपको खुद से मिलाने आया है। यह यात्रा केवल एक दिनचर्या नहीं, एक अंतर यात्रा है। यदि आपने अब तक स्वयं से आंख मिलाना टाल रखा था, तो आज कुछ पल अपने लिए निकालिए। आपका ध्यान, आपकी उपस्थिति और यह क्षण, इन्हीं में छिपा है वह द्वार जिसे खोलते ही आप न केवल दिन बदलेंगे बल्कि अपने होने का अर्थ भी खोज पाएंगे। यदि ये प्रस्तुति आपके भीतर हलचल पैदा करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा देखिए और भीतर उतरने दीजिए। किसी परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। सुबह 4 बजे का समय एक अवसर है अनंत से जुड़ने का, अपने भीतर उतरने का। आपके दिन का प्रारंभ तय करता है कि आपकी चेतना किस दिशा में प्रवाहित होगी। यदि वह जागरण की ऊर्जा से भरा हो, तो आप परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर के केंद्र से संचालित होते हैं। पर प्रश्न यह है, क्या हम सुबह उठते ही उस शांति को छूते हैं जो भीतर है, या केवल मोबाइल स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाते हैं? क्या सुबह की पहली सांस ध्यान से भरी होती है या केवल एक दौड़ की शुरुआत? और सबसे अहम, क्या हम सचमुच अपने दिन के पहले क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीते हैं? आपसे निवेदन है, केवल अलार्म से न जागिए, उस मौन से जागिए जो आत्मा की पुकार बनकर आपको भीतर बुलाता है। इन 21 दिनों में यदि आप केवल यही कर लें, सुबह 4 बजे उठकर कुछ क्षण पूर्ण मौन में बैठना, तो आप वह सुन पाएंगे जो दिन भर के कोलाहल में खो जाता है, आपकी अपनी आवाज। प्रश्न यह नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना कठिन है या आसान। प्रश्न यह है, क्या आप उस मौन से मिलने को तैयार हैं जो आपको स्वयं की सबसे प्रामाणिक पहचान तक ले जाता है? और जब आप मौन में बैठते हैं, तो सबसे पहले किससे मिलते हैं? यही खोज हमें दर्पण ओर ले जाती है। दर्पण कभी स्वयं को नहीं देखता, वह केवल प्रतिबिंब लौटाता है। जैसा कुछ उसके सामने आता है, वैसा ही। सुबह के 4 बजे जब आप मौन में बैठते हैं, तो आप अपने भीतर उस दर्पण से मिलते हैं जो पूरे दिन की आपाधापी में धुंधला हो चुका होता है। यह दर्पण कोई कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि चेतना का परावर्तक है। इसमें वही दिखाई देता है जो आपने अब तक बनने दिया है। पर अब प्रश्न यह उठता है, क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि आप वाकई कौन हैं? या आप केवल उन चेहरों का जोड़ हैं जो समाज ने आपके लिए गढ़ दिए हैं? सुबह के इस पहले कार्य में आपको कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ मौन में बैठकर स्वयं से एक प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूं? बिना किसी उत्तर की तलाश के, बिना किसी विचार की व्याख्या के, सिर्फ इस प्रश्न के साथ बैठिए। उसे भीतर उतरने दीजिए। जैसे बीज मिट्टी में उतरता है, वैसे ही यह प्रश्न आप में जड़ पकड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप इस मौन में उतरते जाते हैं, भीतर से आवाजें उठती हैं, कुछ डर, कुछ असुरक्षाएं, कुछ अधूरी पहचानें। पर यही तो उद्देश्य है इस प्रथम कार्य का, अपने ही अंतर का सामना करना। क्योंकि जब तक आप स्वयं को न देखें, आप कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जो व्यक्ति खुद से अपरिचित है, वह संसार को केवल भ्रम की दृष्टि से देखता है। पर जो व्यक्ति अपने भीतर के दर्पण में उतरता है, वह दूसरों में भी आत्मा को पहचानने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर उस दर्पण को पुनः स्वच्छ करने के लिए, जिसमें जीवन का सबसे वास्तविक चेहरा छिपा है? आपके भीतर जो प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं, वह केवल विचार नहीं, एक यात्रा है। और जब आप भीतर उतरते हैं, तो आपको केवल उत्तर नहीं मिलते, बल्कि एक मौन अनुभूति जो किसी शब्द में नहीं, सिर्फ अनुभव में बसती है।
अब अगला प्रश्न यह है, उस मौन को कैसे छुए, कैसे उस श्वास से जुड़ें जो जीवन के सबसे भीतर बह रही है। वह श्वास ही है अगला द्वार। हर श्वास भीतर आती है और फिर बाहर चली जाती है, बिना पूछे, बिना रुके। यह प्रवाह किसी नदी की तरह है, सदा चलता हुआ, पर हम में से अधिकतर इसका अनुभव कभी नहीं करते। जिस क्षण आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस क्षण आप जीवन की सतह से उतरकर उसकी धारा में प्रवेश करते हैं। श्वास केवल शरीर का क्रियाकलाप नहीं, यह आत्मा की पहली भाषा है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप व्यथित होते हैं तो आपकी श्वास कैसी होती है? तेज, असमंजस से भरी, अनियमित। और जब आप मौन में होते हैं तो वही श्वास एक गूढ़ लय में बदल जाती है। तो क्या यह संभव है कि आपकी स्थिति का स्वरूप आपकी श्वास में लिखा हो? यदि हां, तो क्या आप उस लेखन को पढ़ने का साहस रखते हैं? सुबह 4 बजे मौन में बैठने के बाद अब आपका अगला कार्य यही है, केवल अपनी श्वास का साक्षी बनना। ना इसे नियंत्रित करना है, ना बदलना है, ना कोई विशेष प्रयास करना है। बस इसे देखना है, जैसे कोई पर्वत का साधु नदी को देखता है, बिना हस्तक्षेप, बिना आग्रह। आप महसूस करेंगे कि कुछ क्षणों के भीतर आपका मन एक अपरिचित शांति पथ पर चलने लगता है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह जागृति का प्रवेश द्वार है। पर क्या यह इतना सरल है? जैसे ही आप श्वास को देखने बैठेंगे, मन विद्रोह करेगा, विचार आएंगे, असुविधा होगी, असमर्थता का भाव उभरेगा। पर यही तो अभ्यास है, साक्षी भाव में रहना, बिना विरोध के, बिना नियंत्रण के। श्वास पर ध्यान टिकाने का यह अभ्यास आपको स्वयं की सतहों से उठाकर भीतर के गहरे तल में उतारता है, जहां विचार समाप्त होते हैं और अनुभव आरंभ होता है। क्या आप अपनी पहली वास्तविक मुलाकात अपने ही मौन प्रवाह से करने के लिए तैयार हैं? आप केवल वही नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं जो श्वास की एक एक परत में छिपा है। और जब आप श्वास के साक्षी बन जाते हैं तो भीतर एक ध्वनि सुनाई देती है जिसे बाहर की दुनिया कभी नहीं सुन सकती। वहीं से शुरू होती है वाणी की शुद्धता, क्योंकि अगला कार्य है उस शब्द को साधना जो भीतर प्रतिध्वनित होता है। श्वास मौन थी, पर अब वह एक ध्वनि बनना चाहती है। भीतर की जो शांति आपने अनुभव की, वह अब स्वर बनकर बाहर आना चाहती है, एक जप के रूप में। जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह आत्मा की एक पुकार है जो हर बार उसी स्रोत से जुड़ना चाहती है जहां से वह आई है। जब आप सुबह 4 बजे मौन में बैठते हैं, श्वास के प्रवाह से जुड़ते हैं, तब अगला कार्य है उस एक ध्वनि, एक नाम, एक मंत्र को अपने भीतर से उठने देना जो आपको आत्मा की ध्वनि से जोड़ सके। लेकिन क्या हर शब्द जप हो सकता है? क्या केवल उच्चारण से भीतर कुछ बदलता है? या जप केवल तभी प्रभावी होता है जब वह मन और हृदय दोनों को समर्पित कर दिया जाए? इस प्रश्न का उत्तर कोई और नहीं दे सकता, केवल वही जान सकता है जो उस शब्द को भीतर से पुकारता है, ना कि केवल जीभ से दोहराता है। जप वह पुल है जहां विचार मौन हो जाते हैं और हृदय बोलने लगता है। आपको कोई जटिल मंत्र नहीं चाहिए, केवल एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द चुनिए जिससे आपका हृदय जुड़ सके, जो आपको भीतर शांत करे, जो हर श्वास में समा जाए और हर निश्वास में आपको थोड़ा और खाली कर दे। यह खालीपन कोई शून्यता नहीं है, यह वो जगह है जहां ईश्वर उतर सकता है। तो क्या आप आज से हर सुबह उस एक ध्वनि को जगह देंगे जो आपकी आत्मा से बात करती है? क्या आप इतने शांत हो सकेंगे कि जब वह नाम भीतर गूंजे तो आप उसे पूरे अस्तित्व से सुन सकें? क्योंकि जब जप सही होता है तो वह केवल एक अभ्यास नहीं होता, वह आपका दूसरा जीवन बन जाता है। जब शब्द मौन से निकलता है और मौन में ही लौटता है तो वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह प्रार्थना बन जाता है। और प्रार्थना की यही गूंज शरीर के कण-कण में एक ऊर्जा का जागरण करती है। अब अगला प्रश्न यह है, क्या वह जागरण केवल भीतर ही रहेगा या शरीर में भी कोई लय, कोई स्पंदन उत्पन्न करेगा? क्योंकि अब समय है शरीर को भी आत्मा के साथ संलग्न करने का। जब मौन को आवाज देता है और वही आवाज जब भीतर स्थिर हो जाती है तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक स्पंदन उत्पन्न होता है। यह कोई साधारण कंपन नहीं होता, यह एक जीवित ऊर्जा होती है जो भीतर की शुद्धता को शरीर के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि शरीर जब आलस्य से भरा होता है तो मन भी धुंधला रहता है, और जब शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है तो विचार, निर्णय और भाव सब अधिक स्पष्ट, अधिक जीवंत हो जाते हैं। शरीर केवल एक बाहरी आवरण नहीं है, यह भी एक मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है, और यह मंदिर भी चाहता है कि हर सुबह उसकी भी पूजा हो, आंदोलन की, जागृति की, लय की। इसलिए पांचवां कार्य है प्रभात के उस शांत समय में जब आप मौन, श्वास और जप के माध्यम से भीतर के केंद्र से जुड़ चुके हैं, अब शरीर को भी उस चेतना में भागी बनाना। आपको कोई कठिन योगासन नहीं करने हैं, केवल कुछ सरल, सचेत और शांत आंदोलनों से अपने शरीर को उस ऊर्जा की स्मृति दिलानी है जो वह स्वयं भूल चुका है। शरीर को हिलाइए, लेकिन ध्यानपूर्वक, जैसे प्रत्येक गति एक प्रार्थना हो, जैसे प्रत्येक खिंचाव, प्रत्येक सांस आपको अपने ही भीतर और गहरा लेकर जाए। तो क्या आप अपने शरीर को एक मशीन मानते हैं, या एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे यदि ठीक से छेड़ा जाए तो वह जीवन की सबसे सुंदर धुन सुना सकता है? आपका शरीर केवल आपकी सेवा करने नहीं आया, वह आपके साथ जागने के लिए आया है। क्या आप सुबह के इन कुछ क्षणों को केवल बैठकर नहीं, बल्कि शारीरिक चेतना के साथ जीना चाहेंगे? क्योंकि जब शरीर भी मौन के साथ लयबद्ध होता है, तब भीतर और बाहर के बीच कोई दूरी नहीं रहती। शरीर जब चेतना में डूब जाता है तो हर अंग एक मंत्र बन जाता है, हर स्पंदन एक उत्तर। लेकिन अब प्रश्न यह नहीं है कि आप कितनी ऊर्जा जगाते हैं, बल्कि यह है कि उस ऊर्जा का दिशा क्या है। अब समय है उस अगली सुबह की आदत की ओर बढ़ने का, जो ऊर्जा को दिशा, दिशा को दृष्टि और दृष्टि को दिशा निर्देश देती है। ऊर्जा जाग गई, पर क्या वह टिकेगी? यही वह क्षण है जहां साधना का सौंदर्य और सच्चाई दोनों सामने आते हैं। अभ्यास केवल किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि यह स्वयं में एक जीवन दर्शन है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक दिन गहराई से ध्यान करते हैं, दूसरे दिन जल्दी उठते हैं, तीसरे दिन फिर थक जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? क्या जागृति भी किसी दिन के मूड पर निर्भर होनी चाहिए? सुबह 4 बजे उठना कोई चमत्कार नहीं है। हर दिन उस समय उठकर मौन में बैठना, श्वास को देखना, नाम का जप करना और शरीर को चेतना में जगाना, यह सब तब तक अधूरा है जब तक वो अभ्यास नहीं बनता। अभ्यास का अर्थ है हर दिन एक निर्धारित समर्पण, चाहे मन चाहे या ना चाहे, क्योंकि एक दिन मन साथ चलेगा, दूसरे दिन वह विरोध करेगा। तो क्या हम अपनी अंतर्ज्ञान की यात्रा को मन की अनिश्चितता पर छोड़ दें? क्या आपने खुद से कभी पूछा है कि जो कार्य आप बार बार टालते हैं वो कहीं वही तो नहीं जो आपको सबसे अधिक बदल सकता है? अभ्यास समय के साथ केवल कार्य नहीं रहता, वह धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है, और फिर वही स्वभाव आपका भविष्य रचता है, शांत, सधा हुआ, गहराई से भरा हुआ। सुबह 4 बजे उठकर किए गए ये 5 कार्य यदि केवल प्रेरणा के सहारे चलें तो कुछ दिनों में दम तोड़ देंगे, लेकिन यदि ये अभ्यास बन जाए तो भीतर एक नवजीवन जागेगा जो स्थिर रहेगा, चाहे समय बदल जाए। तो क्या आप अपने भीतर यह संकल्प लेने को तैयार हैं कि यह केवल एक प्रयोग नहीं बल्कि एक अभ्यास होगा, एक अनुशासन नहीं बल्कि एक प्रेम होगा, स्वयं से मिलने का प्रेम? आपने देखा, समझा और अनुभव किया। अब यह सब केवल बिखरे हुए प्रयास न रहे, इन्हें एक धागे में पिरोने का समय है। लेकिन यह अभ्यास किस मिट्टी में रोपा जाए कि यह फल दे, स्थिर रहे और कभी सूखे नहीं? अब समय है यह समझने का कि एक अभ्यास को निरंतरता में बदलने का रहस्य क्या है। हर दिन का अभ्यास केवल एक घटना नहीं रचता, वह भीतर एक संस्कार छोड़ता है, और यही संस्कार तय करते हैं कि आप आने वाले हर दिन को किस दृष्टि से देखेंगे। संस्कार कोई सामाजिक परंपरा नहीं है, ये आपके मन की भूमि पर पड़े बीज हैं। जो बीज आप हर सुबह बोते हैं वे ही धीरे धीरे आपकी चेतना का आकार बनाते हैं। क्या आपने कभी स्वयं को बिना अभिनय के देखा है? जब कोई प्रतिक्रिया, कोई विचार, कोई भावना आपके भीतर से स्वतः उठती है, वह क्या है? वह संस्कार है। सुबह 4 बजे उठने का अभ्यास, मौन, श्वास, जप, शरीर का जागरण, ये सब केवल पल भर के अनुभव नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा में संस्कार के स्तर पर उतर रहे हैं।
जिस तरह जल धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, उसी तरह एक गहरा अभ्यास भीतर की जड़ता को बदलता है, पर बिना शोर, बिना दिखावे के। तो प्रश्न यह नहीं कि आपने कितनी बार उठकर ध्यान किया, प्रश्न यह है क्या हर बार के बाद आप थोड़ा और बदल गए। क्योंकि यदि अभ्यास सिर्फ कर्तव्य रह गया और भीतर कुछ नहीं बदला, तो वह संस्कार नहीं बना, वह केवल एक गतिविधि थी। संस्कार वही बनता है जो भीतर कुछ स्थायी छोड़ जाए, एक नई दृष्टि, एक नया मौन, एक नया मैं। क्या आप हर सुबह एक नया संस्कार जगाने का साहस रखते हैं, या आप बार बार उन्हीं पुराने पैटर्न्स में लौटना चाहेंगे जो आपको कल तक थामे हुए थे? क्योंकि जो व्यक्ति अपने संस्कारों का निर्माता बन जाता है, वह फिर परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता। वह अपने भीतर एक संसार रचता है जो बाहर की दुनिया से स्वतंत्र होता है। संस्कार भीतर के बीज हैं, पर हर बीज को अंकुर बनने के लिए चाहिए एक उपजाऊ भूमि और उस पर पड़ने वाली नित्य प्रभा। अब प्रश्न यह है, क्या हम इस भीतरी प्रक्रिया को केवल एकांत में जीवित रखेंगे या इसे धीरे धीरे पूरे दिन में फैलाएंगे? क्योंकि अब वक्त है उस बात को समझने का कि सुबह की यह साधना दिन भर कैसे बहे, जैसे कोई शांति भीतर से बाहर तक फैल रही हो। संस्कार भीतर बोया गया बीज है, पर वह बीज जब फल देने लगता है तो उसका स्वाद केवल ध्यान की गुफा में नहीं मिलता, वह धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में धारा की तरह फैलता है। सुबह 4 बजे का वह एकांत, वो मौन का अनुभव, वो श्वास का साक्षी भाव और वो मंत्र की थरथराहट, क्या वह सब केवल उस 1 घंटे तक सीमित है, या वह धीरे धीरे आपके विचारों में, आपके शब्दों में, आपके संबंधों में एक नवीन शांति की धारा के रूप में बहने लगता है? ध्यान केवल तभी परिपक्व होता है जब वह आपके दिनचर्या के हर क्रिया में एक भीतर की उपस्थिति बनकर उतर जाए। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप केवल ध्यान करते हैं या आप दिन भर ध्यानमय रहते हैं? क्या सुबह की वह गहराई दोपहर की भाग दौड़ में भी जीवित रहती है? जब कोई आपसे क्रोध में बोले, जब कोई आपके विरुद्ध कुछ कहे, क्या आप तब भी उसी मौन धारा से जुड़े रह सकते हैं जिससे आपने सुबह संबंध जोड़ा था? यदि नहीं, तो साधना अधूरी है, और यदि हां, तो आप एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जहां बाहरी हलचल भीतर की शांति को नहीं छू पाती। यह धारा कोई प्रयास नहीं चाहती, यह तो केवल स्मरण चाहती है, एक जागरूक उपस्थिति जो हर क्षण कहे, मैं जुड़ा हुआ हूं। क्या आप दिन भर उस मौन से जुड़ सकते हैं जिसे आपने सुबह छुआ था? क्या आप उस स्थिति में जी सकते हैं जहां हर कर्म केवल कर्म नहीं बल्कि साधना बन जाए? क्योंकि जब साधना सुबह तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन की धारा बन जाती है, तब व्यक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवनमय हो जाता है। जब भीतर की धारा बहने लगती है तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह प्रवाह बन जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह नहीं कि आप भीतर बह रहे हैं या नहीं, बल्कि यह है आप किस दिशा में बह रहे हैं। क्योंकि अगला चरण है उस दिशा का चयन जो केवल प्रेरणा से नहीं बल्कि चेतना से तय होती है। प्रवाह अपने आप में सुंदर होता है, पर प्रवाह का सौंदर्य तब अर्थवान बनता है जब वह दिशा में बहे। अन्यथा एक नदी भी यदि बिना दिशा के बहती रहे तो वह जीवन देने वाली नहीं, विनाश करने वाली बन जाती है। उसी प्रकार आत्मिक ऊर्जा, चेतना, अभ्यास और ध्यान, ये सब जब जागृत हो जाते हैं तो उनके लिए आवश्यक होता है दिशा का निर्णय। पर प्रश्न यह है, दिशा तय कौन करे? क्या यह मन करेगा जो क्षण क्षण में बदलता है, या वो मौन अंतरात्मा जो विचारों के परे किसी स्थिर भूमि पर खड़ी है? हर सुबह 4 बजे उठने का संकल्प, उसके पीछे छिपा मौन, अभ्यास, श्वास, जप, स्पंदन, इन सब का एक गंतव्य है। लेकिन क्या आपने कभी उस गंतव्य को स्पष्ट रूप से देखा है? आप जाग क्यों रहे हैं? आप यह सब साधना क्यों कर रहे हैं? आपका लक्ष्य केवल शांति है या कुछ उससे भी गहरा? क्योंकि दिशा का अर्थ है स्पष्ट दृष्टि, एक मौन संकेत भीतर से जो हर दिन के निर्णयों को एक अर्थ देता है। यदि यह सब केवल एक आत्मसंतोष की प्रक्रिया बन जाए तो वह भीतर की यात्रा के नाम पर एक और अहंकार की छाया बन सकती है। इसलिए दिशा का चयन करते समय जरूरी है कि वह स्व केंद्रित न होकर आत्म प्रवाहित हो।
जो दिशा मात्र आपके लाभ के लिए नहीं बल्कि उस चेतना के विस्तार के लिए हो जो आपको मिली है। क्या आप उस दिशा को चुन सकते हैं जिसमें आपके जीवन का प्रवाह केवल आपका नहीं रहेगा बल्कि वह उन लोगों तक पहुंचेगा जो अभी अंधकार में है? क्योंकि साधना की पूर्णता वही है जब भीतर का प्रकाश बाहर की छाया से भी आंख मिलाता है। दिशा तय हो गई तो अब पग भी स्थिर हो सकते हैं, पर अब प्रश्न यह है, उस दिशा में चलने के लिए आपकी आंतरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? क्योंकि केवल दिशा पर्याप्त नहीं है, जरूरत है एक ऐसी स्थिति की जहां बाहर की कोई चीज भीतर की शांति को न डिगा सके। अब हम प्रवेश करेंगे उस मौन भूमि में जहां स्थित प्रज्ञता जन्म लेती है। जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तब जीवन का हर क्षण एक यात्रा बन जाता है, परंतु यात्रा केवल बाह्य नहीं होती, वह भीतर चल रही स्थिति से शासित होती है। स्थिति यह कोई भावात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक चेतन अवस्था है जिसमें आप स्थित रहते हैं हर परिस्थिति के मध्य। आपका अभ्यास कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि वह आपको स्थित नहीं कर पाया तो वह केवल एक प्रयास रह गया। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप भीतर शांत होते हैं तब सबसे कठिन परिस्थिति भी आपको विचलित नहीं कर पाती, और जब भीतर की स्थिति अस्थिर होती है तो सबसे सरल बात भी आपको परेशान कर देती है? तो साधना का उद्देश्य क्या है? सिर्फ ध्यान की एक अवस्था पाना, या जीवन में ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जहां आप साक्षी बनकर स्थित रह सकें हर उलझन के भीतर भी? स्थित प्रज्ञता किसी पहाड़ की चोटी पर बैठने से नहीं आती, वह आती है हर दिन हर सुबह अपने भीतर के उठते विचारों को देखकर, उन्हें समझकर और फिर उनसे मुक्त होकर। क्या आप ऐसे भी जी सकते हैं जहां कोई आपको क्रोधित करे और आप प्रतिक्रिया के बजाय करुणा से देख सके? क्या आप ऐसे भी संवाद कर सकते हैं जहां हर शब्द आपकी शांत स्थिति से जन्म ले? यह स्थिति कोई बंद द्वार नहीं है, यह तो एक खुला आकाश है जहां विचार उड़ते हैं पर आप उनसे बंधे नहीं रहते। जो साधक इस स्थिति में जीना सीख जाता है वह फिर दिशा से नहीं भटकता, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर नहीं भीतर से संचालित होती है। अब आप जान चुके हैं, साधना केवल बैठने का नाम नहीं है बल्कि जीने का एक मौन विज्ञान है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप इस स्थिति को बनाए रख सकते हैं जब जीवन आपसे कुछ और मांगने लगे? क्योंकि अब यात्रा उस पड़ाव पर है जहां आप केवल मौन नहीं बल्कि कर्तव्य से भी टकराएंगे, और वहां आपको जानना होगा कैसे साधना को दैनिक जीवन के कर्म में जीवंत रखा जाए। जब साधक स्थिति में स्थित हो जाता है तो जीवन उसके लिए एक नया अर्थ ग्रहण करता है। अब साधना केवल उसके भीतर सीमित नहीं रहती बल्कि वह बाहर बहना चाहती है, सेवा के रूप में। सेवा यह कोई सामाजिक दायित्व नहीं है, यह उस भीतर की पूर्णता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो कुछ बांटना चाहती है। जिसे स्वयं ने कुछ पाया हो वह दूसरों को बांटे। यह कोई नीति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह है। पर प्रश्न यह है, क्या सेवा केवल किसी को कुछ देने का नाम है, या सेवा वह क्षण है जब आप किसी के दुख को बिना किसी अहंकार के अपने मौन से ढक लेते हैं? क्या आप सेवा करते समय यह अनुभव करते हैं कि आप ऊपर हैं और वह जिसे आप दे रहे हैं नीचे, या आप सच में अनुभव करते हैं कि जिसे आप सेवा दे रहे हैं वह आपको एक अवसर दे रहा है अपने भीतर की करुणा को जीवन देने का? साधना की परिपक्वता का परीक्षण कभी ध्यान में नहीं होता, वह हमेशा सेवा में होता है। आप कितने मौन हैं, कितने स्थिर हैं, यह सब तब तक अधूरा है जब तक आप उसी स्थिति से किसी के लिए विनम्रता से झुक नहीं पाते। सेवा केवल किसी भूखे को रोटी देना नहीं है, सेवा यह भी है कि जब कोई आपको दुख दे तो आप उसे अपने भीतर के शांति से उत्तर दें। क्या आप हर सुबह की साधना को इतना जीवंत बना सकते हैं कि वह आपके पूरे दिन के कर्मों में सेवा की तरह प्रवाहित हो? क्योंकि तब आपका हर स्पर्श, हर वाणी, हर दृष्टि ईश्वर की उपस्थिति का माध्यम बन जाती है। अब आप समझ चुके हैं कि साधना का अंतिम उद्देश्य अलग बैठकर शांति पाना नहीं बल्कि जीवन को शांति के स्रोत से छू लेना है। लेकिन अब अगला प्रश्न यह है, क्या सेवा करते हुए भी आप भीतर उसी मौन में स्थित रह सकते हैं? क्योंकि अगला चरण है
साधना और सेवा के बीच का वह सेतु जिसे कहते हैं समत्व, जहां न किसी कर्म में मोह है न किसी परिणाम में अहम। जब सेवा का भाव भीतर से उभरता है तो मनुष्यता और अध्यात्म एक हो जाते हैं, परंतु सेवा की पूर्णता तभी आती है जब उसमें समत्व का भाव हो। समत्व यह केवल एक विचार नहीं है, यह एक ऐसी दृष्टि है जो कर्म और फल के बीच अंतर नहीं करती और ना ही सम्मान और अपमान के बीच हिलती है। क्या आप वह कर सकते हैं जो सही है बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा? क्या आप सेवा कर सकते हैं बिना यह अपेक्षा किए कि सामने वाला आपको धन्यवाद कहेगा? क्योंकि समत्व का अर्थ यही है कि आप अपने भीतर इतने स्थिर हैं कि बाहरी परिस्थिति अब आपकी आंतरिक शांति को स्पर्श नहीं कर सकती। सुबह 4 बजे उठकर किया गया अभ्यास, ध्यान, श्वास, जप, शरीर का जागरण, ये सब साधना के माध्यम से आपको वहां पहुंचा रहे हैं जहां भीतर कोई हलचल नहीं रहती, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। क्या आप उस क्षण को पहचानते हैं जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप भीतर से चुप रहते हैं, न दबे हुए न पलटकर बोले हुए, बस मौन? वही समत्व है। कर्म करना है पर बिना बोझ के, प्रेम देना है पर बिना अधिकार के, सच कहना है पर बिना कठोरता के, और जीना है बिना किसी डर या अपेक्षा के। क्या आपकी साधना अब इतनी परिपक्व हो गई है कि आप हर परिस्थिति को वही भाव देकर देख सकते हैं जैसा भाव आपने ध्यान में अनुभव किया था? क्योंकि समत्व का अर्थ यही है, ध्यान अब केवल बैठने का अभ्यास नहीं रहा, वह जीवन का दृष्टिकोण बन गया। समत्व जब भीतर टिक जाता है तब जीवन केवल कर्म नहीं रहता, वह एक समर्पण की गाथा बन जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या समत्व ही अंतिम लक्ष्य है या उसके पार भी कोई मौन बुला रहा है? अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां साधना, सेवा और समत्व तीनों मिलकर एक पूर्ण समर्पण की ओर इशारा करते हैं। जब साधना स्थिर हो जाती है, जब सेवा सहज हो जाती है और जब समत्व भीतर टिकने लगता है, तब जीवन एक नई मांग करता है, समर्पण की। समर्पण कोई हार नहीं है, यह कोई समझौता भी नहीं, यह वह बिंदु है जहां स्वयं के होने की जिद समाप्त हो जाती है और केवल एक मौन स्वीकृति बचती है। क्या आप कभी पूरी निष्ठा से झुक पाए हैं, बिना किसी डर के, बिना कोई शर्त रखे? समर्पण का अर्थ है अब कुछ भी अपने अधीन नहीं रखना। यह तक नहीं कि साधना कैसी होनी चाहिए, यह तक नहीं कि सेवा किसे देनी चाहिए, यह तक नहीं कि परिणाम कैसा हो। क्या आप सुबह 4 बजे उठकर सिर्फ इसलिए बैठ सकते हैं क्योंकि कोई भीतर से आपको बुला रहा है, बिना यह सोचे कि क्या मिलेगा? समर्पण में इच्छा नहीं होती, केवल एक अनुभव होता है कि अब मैं नहीं, अब केवल वह है जिसके लिए मैं जी रहा हूं। और कौन है वह? कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वह केवल एक चेतना है जो हर सुबह आपको उठाती है, हर सांस में आपको सिखाती है, हर मौन में आपको स्पर्श करती है। क्या आप उसे पहचान सकते हैं बिना शब्दों के? क्या आप उस चेतना को अपने पूरे जीवन के केंद्र में बिठा सकते हैं बिना किसी आग्रह के? समर्पण का अर्थ है अब कोई अलग मैं नहीं बचा, अब केवल प्रवाह है और वही ईश्वर है। जब समर्पण भीतर बस जाता है तो जीवन प्रश्न नहीं पूछता, वह केवल उत्तर बनकर जीता है। लेकिन अब जब अहंकार पिघल चुका है और शांति ने घर बना लिया है, तो अगली पुकार है उस मौन से एक हो जाने की जिसे न बोला जा सकता है, न सोचा, केवल जिया जा सकता है। अब अगला चरण है एकात्मता। जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तो जो बचता है वही एकता है। एकता का अनुभव शब्दों में नहीं होता, यह कोई तर्क नहीं है, यह तो एक मौन अनुभूति है जिसमें मैं और तू के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटने लगती है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जहां आप सामने वाले को देखकर यह कह सकें, यह भी मैं ही हूं? क्या कभी आपने वृक्षों से बात की है जैसे वे आपके भीतर हों, या किसी पशु की आंखों में देखा है और जाना हो कि आप दोनों एक ही जीवन के 2 रूप हैं? एकता का अनुभव वहां होता है जहां अन्य नैसंस समाप्त हो जाती है, और यह केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर क्षण की उपस्थिति में होता है। सुबह 4 बजे का मौन अभ्यास अब केवल साधना नहीं रहा, अब वह एक दिशा नहीं बल्कि स्थिति भी नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व बन गया है। अब कोई दूरी नहीं रही, न शरीर की, न विचारों की, न भावना की। जो भीतर है वही बाहर है,
जो आप हैं वही यह विश्व है। क्या आप इतने मौन में जा सकते हैं कि आपकी चेतना हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्षण को अपने ही विस्तार के रूप में अनुभव करे? जब कोई और बचता ही नहीं तो फिर क्रोध किससे, ईर्ष्या किससे, अहंकार किस पर? एकता का अर्थ है अब संघर्ष नहीं बचा। अब जीवन एक उद्घोष बन गया है, मैं तुम नहीं हूं, मैं तुम में ही हूं। जब एकता का बोध हो जाता है तो साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि वह जीवन का स्वभाव बन जाती है। अब कुछ करना नहीं होता, अब सब कुछ अपने आप होता है। जैसे फूल खिलता है, जैसे हवा बहती है। अब बचता है केवल एक अंतिम प्रश्न, क्या अब जीवन को पूर्ण मौन से देखा जा सकता है? बिना व्याख्या, बिना पहचान, बिना प्रयास। अब अंतिम चरण है निवृत्ति। जब जीवन की सभी दिशाएं देख ली जाती है, जब साधना, सेवा, समत्व और समर्पण अपने अपने स्थान पर उतर चुके होते हैं, तब मन प्रश्न नहीं पूछता, वह चुप हो जाता है। निवृत्ति, इसका अर्थ केवल संन्यास नहीं, यह उस अवस्था का नाम है जहां जीवन अब बिना केंद्र के बहता है, जहां अब कुछ भी मैं के लिए नहीं बचा। क्या आप वह क्षण जी सकते हैं जहां जीवन का उद्देश्य जानना नहीं बल्कि होना मात्र है? जहां सुबह 4 बजे उठना अब कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक मौन निमंत्रण है उस शून्य की ओर जिससे आप आए हैं। निवृत्ति में कोई खिंचाव नहीं होता, ना भविष्य का मोह, ना अतीत की स्मृति, केवल एक शुद्ध उपस्थिति, जैसे कोई खाली कटोरा जिसमें आकाश उतर आया हो। क्या आप वहां पहुंच सके हैं जहां ना कोई अनुभव बांधता है, ना कोई विचार सहारा देता है? क्या आप अब इस समूची यात्रा को कृतज्ञ मौन के साथ देख सकते हैं, जैसे कोई नदी समुद्र में विलीन होते समय पलट कर नहीं देखती? निवृत्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया, बल्कि यह कि अब जीवन पूर्ण रूप से शुरू हुआ है, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी आग्रह के। अब साधना नहीं करनी होती, अब तो स्वयं जीवन साधना बन गया है। अब न कोई लक्ष्य बचा है, न कोई राह। अब जो भी है वह पूर्ण है, पर्याप्त है और शांत है। अब कुछ जोड़ना शोर होगा, कुछ कहना व्यर्थ, क्योंकि जहां आप अब हैं वहां केवल मौन बोलता है और चेतना सुनती है। यदि इस संपूर्ण यात्रा में आपके भीतर कहीं कोई कंपन हुआ हो, कोई स्मृति पिघली हो या कोई पुरानी पहचान टूटने लगी हो, तो बस वहीं रुक जाइए, उसी मौन में। अब केवल बैठिए जैसे आकाश बैठा है, जैसे कोई वृक्ष खड़ा है जिसे अब कहीं जाना नहीं। यह अंत नहीं है, यह वह मौन है जहां से सब प्रारंभ होता है, बार बार, लेकिन हर बार गहरा। शब्द वहीं रुकते हैं जहां जीवन बोलता है। आपके मौन में अब सामर्थ्य आ जाती है, आपका स्पर्श अब उपचार बन जाता है। आपकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं, केवल उत्तर झलकते हैं। पर ध्यान रखिए, ये कोई उपलब्धि नहीं, ये एक उत्तरदायित्व है, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने आपको चुना है दूसरों को दिशा देने के लिए, बिना उन्हें बताए कि आप दिशा दे रहे हैं। यहां आप एक मार्गदर्शक बनते हैं, पर चुपचाप। अब आपकी यात्रा मैं कौन हूं से निकलकर मैं क्यों हूं की ओर बढ़ती है। आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या मेरी उपस्थिति इस धरती पर सिर्फ मेरे लिए है, या मैं किसी बड़े उद्देश्य का माध्यम हूं? और जब यह प्रश्न भीतर पूरी गहराई से गूंजता है तो ब्रह्मांड जवाब नहीं देता, बल्कि आपको ऐसे अनुभव देता है जो खुद उत्तर बन जाते हैं। कभी कोई अजनबी आकर आपसे कुछ ऐसा कह देता है जो आपकी आत्मा को भीतर से हिला देता है। कभी किसी बच्चे की मुस्कान आपके वर्षों पुराने घाव को भर देती है। कभी कोई पुराना सपना आपके जीवन का नक्शा बदल देता है, और तब आपको महसूस होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप एक चेतन उपस्थिति बन चुके हैं जो केवल जीती नहीं बल्कि प्रकाश फैलाती है। अब आपकी हर रात एक साधना है, हर सपना एक संदेश है, हर मौन एक शक्ति है। अब जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक प्रेम पूर्ण जिम्मेदारी बन गया है। और इस अवस्था में जब ब्रह्मांड आपको अंतिम सत्य से मिलाने के लिए तैयार करता है, तो अगली रात एक नई दीक्षा के साथ आती है। प्रिय साधक, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप केवल दर्शक नहीं रहे, अब आप उस मौन पथ के सहयात्री हैं जिस पर कदम दर कदम मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंचता है, अपने भीतर के। आपने केवल सुनने का धैर्य नहीं रखा बल्कि आत्मा से ग्रहण किया।
उस मौन को भीतर उतरने दिया जो शब्दों के पार है। इस संपूर्ण यात्रा में हर विचार, हर प्रश्न, हर एक अनुभूति आपने केवल सुनी नहीं बल्कि उसे जिया है। धन्यवाद आपके मौन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए और उस अज्ञात को स्वीकारने की आपकी साहसिकता के लिए जो जीवन को नया अर्थ देती है। हम कामना करते हैं कि यह श्रृंखला केवल ज्ञान बनकर न रहे बल्कि वह जीवन में उतर जाए, आपके हर प्रातः में, हर सांस में और हर निर्णय में, क्योंकि अंततः सच्ची साधना वह नहीं जो केवल मंदिर में की जाए, बल्कि वह है जो जीवन को ही मंदिर बना दे। आपके पथ पर प्रकाश, मौन और करुणा बनी रहे। आपका यह साथ हमारे लिए भी साधना रहा। धन्यवाद।